राम जी के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी थोड़ा अयोध्या घूमने निकले हुए हैं। ये पीछे देख सकते हैं मेरे कितने सारे हमारे गांव से गए हुए हैं चाचा चाची लोग पीछे पीछे आ रहे हैं अयोध्या को घूमने के लिए। तो घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए सूर्य कुंड। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये पार्क बनाई हुई है। और हम लोग अंदर घुस के देखे तो ऊपर एक एग्जीबिशन भी लगाए हुए थे, कुंड आर्ट एंड एग्जीबिशन। तो थोड़े उसको हमने घूमने के बाद हमें एक गुरुजी मिले जो इस कुंड के महत्व के बारे में हम लोग को भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी से इस कुंड का कैसे उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। जो भगवान की तपोभूमि है, ये श्री सूर्य कुंड उस समय का है जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, माघ दिवस का दिवस भयो मरम न जाना कोई, रवि समेत रथ क्यों निशा को मिल हुई। माघ कहते एक महीने को और दिवस कहते एक दिन को। जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता आ रही थी आकाश मार्ग से। श्री सूर्य भगवान का रथ आ रहा था। श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष हो सकता थी। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने तपस्या किया, क्योंकि राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं थी। कितने मनुष्य थे, सारा संसार राममय हो गया था। जैसे इस समय राममय है, सारे संसार में भगवान राम के नाम का डंका बज रहा है, झंडा लहरा रहा है। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं। ज्योतिषी लोग, विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है। इसलिए भगवान ने 1 महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने के शुद्धि कर। यानी कि हिंदू में संतान होने पर जो नाम रखा जाता है राज का, 1 महीने का दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 मास के दिन। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्होंने श्री सूर्य कुंड का निर्माण किया। पहले समय में जंगल था, तो जंगल में महाराजा दर्शन बाघ सिंह का शिकार करने के लिए आए थे। राजा को प्यास लगी, राजा ने नौकर से कहा कहीं से जल का प्रबंध करो, प्यास लगी है। नौकर बोला महाराज जंगल में कोई कूप बावली तो है नहीं, जल कैसे मिलेगा। राजा ने कहा जैसा भी करिए, जल नहीं तो जीवन नहीं। नौकर जंगल में जल को खोजने लगा, जल कहीं से मिल नहीं सका। उस समय ये सूर्य कुंड छोटा गड्ढा था मामूली का, इसी में से जल ले जाए करके राजा को दिया। राजा की देह में पहले से सफेद सफेद दाग था, इसी के जल से उनका कष्ट दूर हो गया। शिकार नहीं किए, चले गए अपने राजधानी अयोध्या। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्य कुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण हो। महाराजा दर्शन ने फौड़ा चलाया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने सूर्य कुंड का निर्माण करा। अयोध्या का महात्म देखा गया। मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोसी मानी जाती है। 42 किलोमीटर में मुख्य अयोध्या है। श्री अयोध्या में 360 और 5,989 मंदिर पाए। इधर 5,989 मंदिर थे उस समय में अयोध्या में। हाँ, इधर 360 तीर्थ है। सभी तीर्थों का राजा ने जल मंगवाया, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल श्री सूर्य कुंड में डाला गया। इसका महात्म है, जो भी यात्री कराते हैं श्री सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, श्री सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। दोनों कुंड, अग्निपुरीश्वर कुंड, हनुमान जो अकेले हैं वो अकेले जल को मस्तक बार लटकाते सुनते हैं। सभी को आने दीजिए, मंत्र द्वारा से बाहर के रखिएगा। अब जल को मस्तक में लगाइए, हाथ में जल लेकर के भगवान को ध्यान करिए। जो स्त्री पुरुष होंगे वो हाथ में कर लेंगे, तो जो प्राणी है वो हाथ ऐसे लगा लीजिएगा। जो स्त्री पुरुष हो हाथ में कर लीजिए। पानी कति के बारे कता गर्न ऐसे बताओगे मैं यसरी ऐसा विषय जामुनी के भात और थे भात हम देश अंतर्गत के राम राज्य राम का देवाल अवतारे जीवन के काम पूरी राम जी के मुख्य बोलिएगा। राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, पांचों देवता भोग लगे। सूर्य भगवान आपके पूरी यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को बढ़न करना, अपना राम को कहिएगा। अब थोड़ा सा के ऊपर छड़क लीजिए,
थोड़ा जल अपने सर के ऊपर छिड़क लीजिए और हाथ जोड़िए भगवान को, हाथ जोड़िए, बोलिए स्नान के, दान के, पूजा की, आजा की, वतनम विधि भक्ति है सो भक्ति करिए। एक दिन भंडारा होगा ब्राह्मण परिवार का। रोजे की विधि खत्म विचार करके करके हम लोग कुंड की मछलियों को देखने लगे। ये देखिए कितने सारे मछलियां हैं। फिर हम चले गए ऊपर मंदिर की ओर, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु पूजा कर रहे थे और हम लोग भी जाके लाइन पे लग गए और पूजा करने लगे। बारी बारी सबकी पूजा होने लगी और मैंने भी बाहर से भगवान को प्रणाम किया और चले गए थोड़ा पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। पार्क में बहुत सारे फूल थे और बच्चों के खेलने की भी जगह बनाई हुई थी। देखिए कितना सुंदर से बच्चों के खेलने की जगह है और बहुत सारे खिलौने भी रखे हुए थे, पर अभी वो एक्टिव नहीं थे। फिर हम लोग थोड़े फूल को भी देखे, नाम तो मुझे पता नहीं बहुत, लेकिन बहुत सारे फूल थे। और देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे।